चोरी की गाड़ियां बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार, जो न सिर्फ गाड़ियां बेचते बल्कि जाली नोटों का कारोबार भी करते। सीआईए पुलिस ने गिरोह को कैसे गिरफ्तार किया, जानिए इस वीडियो में। मैम ये सिर्फ 3 महीने में 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ छीनी थी। कराची से जाके एक करोला गाड़ी ली, ठीक है, गन पॉइंट के ऊपर। ठीक। तो उसके बाद हम वापस लाहौर आए, वो गाड़ी बेची, कुछ पैसे आए उसकी। गाड़ी कैसे बेचते थे? गाड़ी OLX पे बेचते। खुद गया था पेशावर, लेके आया था जाके। मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को जाली नोटों के बारे में कुछ पता नहीं था। इनके घर से 1,70,000 रुपए नकली निकले, कुछ 1000 वाले, कुछ 5000 वाले। ये क्या नाम है आपका? राशिद अली। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 48 है, 50 के करीब है। ठीक है, ये बताइए काम क्या करते हैं आप? मेरा गारमेंट्स का काम था। काम अच्छा नहीं था? अच्छा था बहुत, मगर लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, कर्जा चढ़ गया था मेरे पे। बहुत ज़्यादा। ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। आप माशाल्लाह समझदार लग रहे हैं। आपने इस तरह का काम क्यों सिलेक्ट किया? इसमें आपने चोरी करना शुरू कर दिया, जाली नोट, गाड़ियाँ छीनना, लोगों की ज़िंदगी ख़राब करना, क्या यही रास्ता था क्या एक आपके पास? नहीं मैम, पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, मुझे कोई जाली नोट दे के मुझसे वो ना तो गाड़ी ले गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो फिर मैंने ये नहीं कि ये फिर खुद गया था पेशावर, लेके आया था जाके। मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को जाली नोटों के बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा जी। और ये जो गाड़ियाँ छीनने वाली बात है, ये मेरा दोस्त है वहाँ पे एक, उसके ज़रिए ये मिला था। ये 3-3.5 महीने पहले हमें मिला था। इसने हमें बोला था कि आपका इतना नुकसान हो गया है, आपके पास कारोबार नहीं है, आप मेरे साथ ये गाड़ियाँ जो है ना, यानी कि फ्रॉड करो या छीन लो। उसी के पास गन पॉइंट होती थी, वही सारा कुछ करता। ये इतनी बड़ी ऑफ़र इसने दी थी। लॉकडाउन क्या आपके लिए लगा था, हम सब लोगों के लिए नहीं लगा था? नहीं मैम, सबके लिए लगा था। तो क्या लोगों ने चोरियाँ करनी शुरू कर दी? नहीं, चोरी अगर आप कर मेहनत करते, घर में कुछ बनाते, वही जो आपके पास गारमेंट की शॉप थी, वही आप लोगों को घर जाके दे के आते, तो क्या उसमें आपको नहीं प्रॉफिट था? मैम मेरे सारा वो कपड़ा बर्बाद हो गया, सब पैसे जो है ना, मार्केट वालों ने कोई पैसा नहीं दिया था मुझे। क्या बताऊं? बीवी को कैसे बताया, कैसे इन्वॉल्व किया इसमें? मेरी बीवी मान नहीं रही थी मैम, घर में बहुत झगड़ा होता था। मैंने अपनी बीवी को बोला था कि मैं आपको छोड़ दूंगा अगर आपने ये काम मेरे साथ ऐसे तावन नहीं किया। तो वो मजबूर हो गई थी मैम, इसीलिए उन्होंने ना फिर मेरे दूसरे बच्चों को पता था कि मेरे वालिदैन ये काम कर रहे हैं? नहीं, किसी को पता नहीं था। इस बच्चे को कैसे ये बच्चे ने मुझे बहुत रोका था। इसको बर्गर वाली शॉप खोल के दी हुई थी मैंने। अच्छा। ये बर्गर लगाता था। मगर जब मैंने इसको बोला कि बच्चे ये गाड़ी ऐसे, बोलते नहीं पापा ऐसे नहीं करो आप, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का। मैम इन सब का मुजरम मैं हूँ, इन सब का मुजरम मैं हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। अब तक कितनी गाड़ियाँ छीन चुके हैं, कितना फ्रॉड कर चुके हैं? मैम ये सिर्फ 3 महीने में 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ छीनी थी, वो सब की सब रिकवर करवा दी हैं। और अल्लाह जो बताएं कि जो दोस्त आपको इस जगह पे लेके आया है, एक दोस्त होता है जो अच्छाई की तरफ लेके जाता है, एक बुराई की तरफ लेके जाता है, तो मुझे ये बताएं कि क्या उसका जवाब आपके दोस्त ने देना है? इन सारी चीज़ों का जवाब आपके दोस्त ने देना है? नहीं मैम, मैंने भी देना। मैं इन सब का गुनाहगार हूँ मैम। मैंने अपने बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दी, अपनी बीवी की। मेरी बेटी शादीशुदा हैं, उनकी ज़िंदगी सारी ख़राब हो गई है, तबाह हो गई है उनकी ज़िंदगी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मैम, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ अल्लाह ताला है ऊपर, मेरे पीछे भी आने वाला कोई नहीं है। अभी तक जब से यहाँ पे पकड़ा हुआ है, कोई मेरा हलवाल मेरे किसी ने कैसे आना था? देखिए आपकी बेटियाँ हैं, शादीशुदा है, उनके ससुराल वाले एक्सेप्ट करेंगे? नहीं मैम, उनके तो घर उजड़ रहे। बेटियाँ अपने माँ बाप का ख्याल करेंगी, पर्दा डालेंगी भी, किसी काम से चले गए या बाहर चले गए, लेकिन क्या ये बात छुप सकती? मैम उनके घर उजड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमने नहीं रखना आपकी बेटियों को। बच्चों के लिए किया था ना सब कुछ? बच्चों के लिए नहीं, बस मैम आपका अक्ल पे जो है ना लालच का पर्दा पड़ गया था मेरी। मैंने अपने बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने अपनी बीवी की भी, सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मैं मुजरम हूँ। क्या नाम है आपका? हसन अली। हसन, उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र मेरी 20 साल। 20 साल है। पढ़े लिखे हो? नहीं। तालीम नहीं हासिल की? नहीं। तो मुझे ये बताओ कि ये जो काम तुम लोगों ने शुरू किया हुआ है, पता नहीं था कि ये मैं गलत कर रहा हूँ? जी पता था गलत हो रहा तो इसके बावजूद आपने क्यों ये काम शुरू किया? है। बस घर के कोई मुश्किलें थी, कोई टेंशनें थी, इस वजह से। कौन सी टेंशन ऐसी थी या मुश्किल थी या जिम्मेदारी थी तुम्हारे सर पे कि तुमने इस तरह के काम करने शुरू कर दिए? बस वाली साहब के साथ करता रहा। उन्होंने कैसे आपको बोला कि मेरे साथ ये मिलके काम करो?
जी वाली साहब ने कहा था कि घर में टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक तो इस है। वजह से ये मेरे साथ मिलके आप ये काम कर लें, घर की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह परेशानी खत्म होगी। नहीं ये परेशानी वो कह ज़्यादा रहे थे कि मैंने, आपके वालिद ने कहा है कि मैंने इसे बर्गर की शॉप भी बना जी, के दी थी, बिल्कुल। तो उस पर क्यों नहीं दिल लगा? वो काम चला नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे आ रहे उसमें। ठीक है, जी चला नहीं या दिल नहीं किया वो काम करने को, मेहनत करने को दिल नहीं करता था? नहीं, मेहनत की थी मगर वो चला नहीं था, काम नहीं था चला। ठीक है, उसके बाद आपने सोचा कि मैं फिर लोगों से गाड़ियाँ छीनूंगा गन पॉइंट पे और मैं इस तरह के काम करूंगा कि 4 पैसे आएंगे और मेरा नाम बन जाएगा, है? नहीं, इस तरह की बात नहीं थी। वो वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने आके हमें गाइड किया कि आप इस तरह गाड़ियाँ वगैरह खींचें और घर के जो से मामले हैं वो ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपने स्नैचिंग की थी, कहाँ पे की थी और कैसे की थी? सबसे पहले हमने बाइक के ऊपर जो सा मोबाइल वगैरह खींचे थे बटनों वाले, और साथ में वो 1000-2000 आ जाता था। ठीक है। तो वो तकरीबन हमने 3-4 वारदातें की थी। वो साथ कौन होता था? वालिद साहब का दोस्त है था, वो होता था साथ। ठीक है, तो डर नहीं लगा जरा भी? नहीं, वो खुद ही उतरता था, खुद ही उनसे पैसे वगैरह लेता था, मैं सब बाइक चलाता आपको था। ट्रेनिंग दे रहा था? जी वो मुझे सिखा रहा था कि इस तरह करते हैं। फिर तो उसके पैसे बाद क्या करते थे वो? पैसे आपस में बांट लेते थे? जी पैसे टोटल कितने लोग मुलव्वस थे इस काम में? इस काम में मैं था, ये माजिद था और साथ में इम्तियाज़ था, उसका नाम इम्तियाज़ है। ठीक है, जी और तुम्हारी अम्मी और अब्बू भी थे? नहीं, उस टाइम ये नहीं थे। ठीक है जी। ये कब से तुम्हारे साथ थे? ये वो फिर उसने कहा कि आप अपने वालिद साहब से वालदा से जो सा बात करें तो हम इस तरह ना गाड़ियाँ लेते हैं। ठीक फिर है। वो उन वालिद साहब को भी उसने एग्री किया, मैंने भी किया। तो हमने जो सा है ना पहले कराची से जाके करोला गाड़ी ली ठीक है। गन पॉइंट के ऊपर। ठीक। तो उसके बाद हम वापस लाहौर आए, वो गाड़ी बेची, कुछ पैसे आए उसकी। गाड़ी कैसे बेचते थे? गाड़ी OLX पे बेचते थे। ठीक है। तो उसके हमने हिस्से कर लिए। तो उसने कहा जी मैं फिर गुजरात। आपने सोचा कि ये काम तो बड़ा अच्छा है, जाना है गाड़ी छीननी, पैसे आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे और हमारे मामला बेहतर हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक इसी है। तरह। तो फिर हम गुजरात गए। उसने कहा कि गुजरात में मेरा मुर्गियों का काम है, तो मैं आपको मुर्गियों वाली गाड़ी लेके देता हूँ। ठीक है। तो हम गुजरात गए, वहाँ से किसने हम कहा आपको? इम्तियाज़ ने। इम्तियाज जो आपके साथ था? जी जो हमारे ठीक साथ है। था। तो उधर गए, तो उधर से जाके हमने गन पॉइंट के ऊपर मुर्गियों वाली गाड़ी ली एक। अच्छा, वो ला के हमने कितने बजे सेल का करा। टाइम था? तकरीबन रात के कोई 1-1:30 बजे का टाइम भी ठीक है। फिर तो वहाँ से हम गाड़ी लेके आए। तो उसने कहा मुर्गियाँ सेल कर दें। हमने मुर्गियाँ सेल कर दी। कहाँ पे तकरीबन सेल की थी? मुख्तलिफ दुकानों पे हमने सेल की। ठीक है, क्या बोला उन्हें जाके? वो खुद ही बात करता था जाके, क्योंकि मुर्गियों का काम वो करता था, उससे ज़्यादा बेहतर पता था। ठीक है, तो वो- उसने आपको बोला था कि इस जगह पे आपने जाके ये दे आना है माल जो? नहीं, वो हमारे साथ ही गया था सेल करने के लिए। ठीक है, वो जो पैसे आए वो भी फिर आपस में बांटे आप जी लोगों वो ने? तकरीबन हमारे पास 30 हज़ार रुपये आया, तो वो हमने आपस में तकसीम कर लिए। ठीक है, ये मुझे बताओ कि वो जो आदमी गाड़ी में मौजूद था उसे मारा था? नहीं मारा नहीं था। उसको कहाँ पे फेंका? वो माजिद ने और इम्तियाज़ ने दोनों ने उसको निकाला है पिकअप में से। तो वो पिकअप मेरे हैंड ओवर कर दी। तो मेरा ये काम था कि वो पिकअप जो सा ना लाहौर लेके आनी थी। तो मैं पिकअप लाहौर ले आया। उसके बाद माजिद रास्ते में किसी ने नहीं रोका तुम्हें? नहीं, वो कहता था मुर्गियों वाली गाड़ी कोई भी नहीं रोकता रास्ते में। यानी कि पूरी प्लानिंग थी आप लोगों की, हर चीज़ की तुम लोगों ने पहले हाँ ना की है। ठीक जी है। उससे पूछा था। हाँ जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम माजिद है। माजिद है, क्या करते हो? मैं दुबई में जॉब करता था। क्या जॉब करते थे? वहाँ पे गारमेंट्स अलमरिया नाम से एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे जॉब करता था मैं। वहाँ पे तुम्हें अच्छी अर्निंग नहीं आ रही थी? नहीं, मैं छुट्टी पे आया था पाकिस्तान। पाकिस्तान में आके चोरियाँ शुरू कर दी करनी, स्नैचिंग करनी शुरू कर दी? जी नहीं, मैं वापस जाने का था, जाने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ मामला मेरा ख़राब हुआ था पाकिस्तान में कि पेमेंट नहीं थी टिकट के लिए, वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। कितनी मैं देर इनके रह के आए हो पास- दुबई में? मैं 14 माह रह के आया था। 14 माह में कितने पैसे कमाए हैं? वो 80,000 रुपये सैलरी थी मेरी, पाकिस्तान भेजता था, लेकिन हमारे पास एंड पे कुछ पैसे नहीं बचे थे। कितने बहन भाई हैं? हम लोग 3-4 बहन। पाकिस्तान जाने से पहले क्या करते थे? मैं गारमेंट्स का काम करता था, ठीक है, सिलाई का। तो उसमें आप इतना नहीं आता था कि गुजारा हो जाए घर का? नहीं, मेरे ना वाला साहब इंतकाल कर गया था, तो मेरे पास मुझे कोई बंदा पैसे देने के लिए, मेरे पास टिकट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, चोरी करना मुनासिब समझा? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैं इनके यहाँ ना 30,000 रुपये सैलरी पर इनके काम करने लग पड़ा था घर पे। ठीक है, फिर ये जब गाड़ी मेरा देखने के लिए इनके घर जाते आप रह के आए हो? थे- जी मैं कैसा रहन सहन था इनका? रहने सहने का बिल्कुल वो किसी किस्म का ऐसा शक शुबा नहीं था। किस तरह जैसे ये कह रहे कि घर का गुजारा नहीं होता था, घर के हालात नहीं ठीक थे वगैरह वगैरह। मैं इनसे जब पहले मैं इनके बाद मेरा गारमेंट्स का काम था इनके साथ ठीक मेरा, है। मैं टोटल गारमेंट्स का काम जानता था, तो इनके साथ उस वक्त मेरा बड़ा अच्छा था, तो मैं इनके साथ काम करता था। कैसे मुलव्वस हुए इस काम में? मतलब बस मैं
जब वापसी जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे दुबई में, ठीक है। तो उस वक्त फिर जो मुर्गी वाली गाड़ी थी उसमें मैंने उसमें वो एक काम किया मैंने उनके साथ। कैसे इन्होंने आपको बोला कि वो चोरी करने जानी है, कैसे बताया? कभी भी कोई मालिक नहीं बताता अपने नौकर को कि मैं चोरियां करता हूँ। नहीं, उस दिन उन्होंने मुझे बताया था कि ये काम करना है, तुम्हारे पास जाने के लिए टिकट के पैसे हो जाएंगे, तुम चले जाओगे वापस। यहाँ पे मुझे कोई पैसे देने के लिए तो क्या तुम्हारा दिल और ज़मीर मुतमईन था कि तुम इस तरह के काम करने चाह रहे हो? मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था मैडम। उस दिन मैं मजबूर बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरा फ्यूचर ख़राब हो रहा था बिल्कुल भी। अब तुम्हारा फ्यूचर ख़राब नहीं हुआ? अब वो उस दिन ये था कि करेंगे, उस मैंने टिकट लूँगा वापस चला जाऊँगा, लेकिन वो कहते हैं वो जो हराम की कमाई होती है वो किसी के काम नहीं आती। फिर इस तरह से हो गया मसला मेरा। मैं खराब इसके अलावा तुमने कोई इस तरह का काम नहीं किया? कोई स्नैचिंग नहीं की किसी इसके अलावा कोई सर्चिंग वगैरह नहीं की। हाँ, इनके साथ जब मैं गाड़ियाँ देखने के जाता उनके पास मैं जॉब करता 30 कितनी देर तक इनके साथ रहे हो? मुझे इनके साथ 2-3 महीने हो गए थे। 2-3 महीने में कितनी वारदातें इसने तुम्हारे साथ मिलके की हैं? इन्होंने मेरे साथ तमाम जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं तो ये गाड़ियों में हमारे साथ होते थे, और जो उनसे गन पॉइंट के ऊपर मैं और इम्तियाज़ जाते थे। ये जो जाली पैसे आप लोगों ने लिए ये कहाँ से लेके आए थे? जी ये वाली साहब को पता, वाली साहब लेके आते थे। तो कैसे देते थे लोगों को? लोगों को हम कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000 मिक्स करके देते कभी पकड़े नहीं गए? थे। नहीं, कभी नहीं पकड़े गए। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सीआईए काना में और मेरे साथ मौजूद हैं सीआईए ऑफिसर इनवारुल हक साहब। आइए इनसे बात करते हैं और असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, किस तरह आपने इन मुलज़मान को गिरफ्तार किया? असल में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मेरी सारी सर्विस कराची की है जी। मैं चौधरी असलम साहब के साथ था जब वो शहीद हुए 2014 में, तो मैं गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ भेज दिया। मैंने कराची ऑपरेशन में काम किया। उस हवाले से जो भी दोस्त कोई वहाँ कोई ऐसी वारदात होती है या कोई लाहौर से या पंजाब से कोई रास्ता होता है, तो ज़ाहिर है मैं सीआईए में हूँ। सारी सर्विस मेरी कराची भी सीआईए में रही है। सीडीडी में चौधरी असलम साहब के साथ 16 साल रहा हूँ। वो मुझसे अप्रोच करते हैं दोस्त, तो फिर जाहिर है इन्होंने जिस जगह ये जैसे पकड़े गए हैं, ये गुज्जरपुरे से एक वारदात हुई, उनकी मोबाइल गन पॉइंट पे छीने इन्होंने। छीन के वो 6 दिन बाद कराची जाके उसी सिम से मुद्दई को इन्होंने कॉल की, शफीक नाम को, कि आप अपने एफआईआर वापस ले लें या फिर आपका अंजाम अच्छा ना होगा। जो इनके अल्फाज का हेर फेर कर सकते हैं, दहशत फैलाने के लिए करते हैं वक्ती तौर पे, इन्होंने किया। उस नंबर से इन्हें ट्रेस किया, ईएमई नंबर, मोबाइल, वो फिर जब आपने इन्हें मतलब मुलज़मान को गिरफ्तार किया है तो कितने पैसे इनसे मतलब बरामद हुए हैं? कितनी गाड़ियां जो हैं अब तक आप पैसे तो कोई ख़ास इतने नहीं रिकवर हुए। जो खर्चे के इनके पास 10-12 हज़ार थे वो इनकी जामा तलाशी में जैसे निकले। कि बाकी जाली नोट भी निकले जी हैं और बाकायदा तौर पर स्टैम्प भी थी। इनके घर से 1,70,000 रुपये नकली निकले, कुछ 1000 वाले, कुछ 5,000 वाले। ये नकली नोट दे के भी ले लेते थे। अगर कोई उस तरह नहीं फंसता था तो ये गन पॉइंट पे छीन लेते थे। तो जो भी वारदात जिस हवाले से भी हो, ये पूरी फैमिली मुलविस है। इनकी वालदा फौजिया, ये राशिद खुद, इसका बेटा हसन, ये तीनों मुलविस हैं और कई वारदातें कर चुके हैं और अरसे से कर रहे हैं, जिसमें से 5 गाड़ियाँ रिकवर हैं, 1 कराची में, 4 यहाँ, 1 पेशावर है।